सुंदरनगर में एक महिला ने अपनी सास को बंधक बनाकर रखा था। 3 साल से बंधक बनी सास को किसी तरह मुक्त कराया गया। सुंदरनगर गुरुद्वारा के पास रहने वाली मिट्ठू ने अपनी सास को बंधक बना लिया था। घर में ही वह कैद थी। बेटा भी मां का सहयोग नहीं करता था। मिट्ठू के कब्जे से सास को स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुक्त कराया तो सास का रो रो कर बुरा हाल था। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सास और बहू ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। टॉनी लोग यही करेगा तो अभी क्या क्या ले लिया आपसे? आपका पैसा पूरा बैंक का सब ले ही ना। अच्छा बड़ो, अभी आप गए वहाँ पर जाके जिस कंडीशन में उस बूढ़ी महिला को आपने देखा, एक कमरे के अंदर कैद है, वो खिड़की से झांक रही थी। ऐसे में आपके अंदर भी मानवता है वर्दी के अंदर। क्या लगता है कि वाकई जेन्युइन है या उसके साथ अत्याचार हो रहा है? एक लाइन में ये बताइए। अत्याचार तो हम अभी नहीं बताएंगे जब तक पूरा जांच नहीं कर लेंगे। वो कोर्ट में लिख के दे रहा है, ये लोग लिख के दे रहे हैं जो हमको ये मामला है। अच्छा। वो कोर्ट में उन्होंने एंट्री किया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या करें? कोर्ट का हम करें? कोर्ट का क्या करें? कोर्ट का आदेश का हम मना करते हैं, उसका अभी तोड़ दें, फिर कल हम पर वो लिखेगा तब होगा। मतलब इस तरह एक घर की बहू जो है कोर्ट का आदेश और मेडिकल कागज ला के जब आज पति ने आश्वासन दिया इन लोग के सामने, आज पति इनका आश्वासन दिया, जब हम आ रहे हैं 3 साल से आपके मुताबिक कहते हैं तो 3 घंटा और 2 घंटा में बहुत कुछ नहीं होने वाला है। पति जब आएगा किसी के घर में घुसने के लिए जो है ना, हम जबरदस्ती ताला तोड़ के घुस गए। कोर्ट में उन्होंने एंट्री करवाया है, फिर हम पर करेगा तो आप करिएगा। इन सारी बातों से अलग हटके अगर हम बात करें, एक इंसानियत की बात करें, मान होता है, आपको क्या लगता है कि वाकई प्रताड़ित है वो? आपको देखिए क्या लगता है? देखिए उससे आप पूछ के ही कर सकते हैं। आप उससे ज्यादा बेटर है, आप उससे पूछिए जो आप किसी के साथ आपके इससे पहले जो मिल के आया तो कहा हमारा बेटा हमको तंग नहीं करता है। अब क्या करें हम उसको, सो बताइए। ऐसा नहीं कि दबाव में एक डर से, अब आखिर वो औरत जब बोल रही है तो उसको क्या कर सकते हैं? इस उम्र में एक डर है, दबाव है घर का। हम जो आपसे बता रहे हैं, औरत जब हमको नहीं बता रही है उसके बावजूद भी हम लोग चाह रहे हैं जो नहीं, यहाँ एक ऐसा कमेटी बने जो उसको रोज जाए, देखे और क्या कहते उसका हाल समाचार ले। ठीक ना? नहीं चाहते कमेटी बने। हाँ, प्रयास हम किए हैं, ठीक ना, प्रयास तो किए हैं, ऐसा बात नहीं। ये आरोप है यहाँ पर कि ये आरोप है कि उस औरत को, उस वृद्धा महिला को महीना 9,000 रुपया मिलता था, लेकिन ये बहू ने उस 9,000 का जो एम्प्लॉय का जो ये है पेंशन है, वो पैसा भी अपने नाम कर ली है। अब MIS ना क्या उसको बोलते हैं, अब उस बूढ़ी औरत के पास कोई सहारा नहीं, तो डर से क्या करेगी? इसको यही उसको जीना है, मरना है। तो प्रशासन को चाहिए, समाज को चाहिए, बैठक करके उनके साथ जो घटना घटा, उनका MIS का पैसा यदि सही में उसका बहू अपने ट्रांसफर कर लिया अपने नाम में, उसका और इस बूढ़ी औरत के नाम में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। सास बहू के इस नए घटनाक्रम ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। यह घटना समाज के लिए भी यह सोचने को मजबूर करने वाली है। सोनारी राम मंदिर में शिव और बजरंग बली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सोनारी राम मंदिर में शिव और बजरंग बली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा पूरी रीति रिवाज के साथ किया गया। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या भी आयोजित की गई। राम मंदिर प्रांगण में जो कार्यक्रम हुआ है, बाहर में एक लाल पत्थर से हनुमान जी का प्रतिष्ठा हुआ। प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सुबह 7:30 बजे से सबसे पहले गणेश जी का हवन, नवग्रह का हवन, हनुमान जी का गायत्री मंत्र, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो आंजनेय प्रचोदयात्। इस मंत्र का 1000 बार जाप होकर इसका दशांश हवन हुआ और उसके बाद पूर्णाहुति। उसके बाद भगवान का अभिषेक अर्चना पुरुष सूक्त मंत्र से अभिषेक होके 16 बार पुरुष सूक्त बोल के डाब से भगवान का अभिषेक करके और अर्चना करके आरती किए। इस बजरंगबली की विशेषता यह है, ये ऐसा हनुमान जी जिस पे तेल और सिंदूर चढ़ाया जाता है। जिसको भी शनि दोष या इस प्रकार का कोई भी कष्ट है, इसमें अगर तेल से या चमेली तेल से अभिषेक करते हैं तो उसका कष्ट निवारण होता है, उसका दुख दूर होता है और समृद्धि मिलता है। प्रकांड पंडितों ने भी इसमें हिस्सा लिया। यहाँ नए रूप से प्रतिमा को स्थापित किया गया। खनन व्यापारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। 21 दिनों पुरानी हड़ताल समाप्त होते ही पूरे कोल्हान के 181 खादानों में कामकाज एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है।
खनन व्यापारियों की हड़ताल 1 जून से शुरू हो गई थी। यह हड़ताल आज समाप्त कर दी गई। खनन व्यापारी मांग कर रहे थे कि खनन का चालान प्रदूषण विभाग से नहीं दिया जाए, खनन विभाग से ही चालान देने की मांग की गई। ये हम राजस्व का क्षति नहीं कर सकते क्योंकि झारखंड में, पूरे झारखंड में कोलान 100 करोड़ रुपया राजस्व देती है। अब बाद बाकी 200 करोड़ रुपया संथाल परगना झारखंड मिला के 300 करोड़ रुपया राज्य सरकार को ये माइनिंग विभाग द्वारा छोटे छोटे कुटीर उद्योग द्वारा राजस्व दी जाती है। ऐसे परिस्थिति में पोल्यूशन विभाग द्वारा अचानक किसी लगता है कि किसी पूंजीपति का इशारा पे ये राज्य में इस तरह से काम कर रहे हैं जिससे जो है कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो व्यवसायी हैं उसके बंद हो जाए और वो आके अपना राज करे। एक सरकार की 2 कानून पोल्यूशन विभाग का है। हमें कहते हैं कि आपको 500 मीटर दूर पर रहना होगा आपका क्रैशर मशीन को या रीच को, और वही जो है कि बाहर राज्य से काम करने वाले को उनको 50। खनन व्यापारियों की हड़ताल से 8000 मजदूर बेकार हो गए थे। इन लोगों का रोजगार भी फिर से मिलने लगा है। खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोभिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदण्डेनातिरोहति। Bharti Education Consultancy, Career Counseling and Direct Admission. A modern way for a better career. If you are looking for details of higher education, if you are interested in studying in best colleges of India, connect to Bharti Education Consultancy, a unique platform to share information. We welcome your choice in engineering, medical, MBA, dental and other professional courses in the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, Delhi and others. We provide 100% placement assurance, vocational training, project designing, hostel facilities, train reservation, flight booking, hotel booking. Bharti Education Consultancy, real value for money because we build relationships. Bharti Education Consultancy, G/5, first floor, 67, Birenu Trade Center, Pinar Road, Sakchi, Jamshedpur. Friendship Inn, the ultimate hotel, situated in the heart of the city, जो रखे आपके जरूरत का पूरा ख्याल. The hotel provides you staying facility at reasonable rates. यहाँ आपके लिए है 5 double bedrooms, dormitory having capacity of 15 beds and lounge also. अगर आप हैं अच्छे एवं लजीज खाने के शौकीन तो चले आइए मल्टी कुजीन एसी रेस्टोरेंट याराना में, जहां आपको मिलता है इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एवं मुगलई के ढेरों आइटम. शादी हो या बर्थडे पार्टी या फिर हो कोई भी गेट टुगेदर, अवश्य आए फ्रेंडशिप इन में, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपर्पज हॉल. वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ह्यूज पार्किंग स्पेस. फ्रेंडशिप इन,
हमेशा है तैयार आपके स्वागत के लिए। फ्रेंडशिप इन, मानगो बस स्टैंड। फोन 9234609610 and 9204315220। Friendship in, come as a guest, go as a friend। खबरों में आपका स्वागत है। साउथ अफ्रीका से 5 शेर शावक को जमशेदपुर लाया गया। फिलहाल इन्हें खास देखभाल में रखा गया है। 30 दिनों के बाद इसका आम लोग दीदार कर सकेंगे। दक्षिण अफ्रीका से 5 शेर के बच्चे को टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क लाया गया है। इसके लिए 2010 से प्रयास किया जा रहा था। 5 शेर में 2 नर जबकि 3 मादा शामिल हैं। इसे विशेष बाड़े में रखा गया है। इन्हें 1 किलो मुर्गी का मांस जबकि 1 दिन छोड़कर 4 किलो बीफ दिया जाएगा। हवाई मार्ग से इन्हें शहर लाया गया। ये दक्षिण अफ्रीका के नेशनल ज़ूलॉजिकल गार्डन से आया है और इन 5 शावक का उम्र जो है वो लगभग 1 साल का है। कितने लोग लाने गए थे? इनको लाने के लिए मेंबर का एक टीम भेजा गया था जिसको हेड कर रहे थे हमारे क्यूरेटर साहब संजय। कितने नर मादा हैं? इसमें 2 नर हैं और 3 किस तरह का अभी रखरखाव किया है? अब 30 दिन का इनका मैंडेटरी क्वारंटाइन है। इनको एकदम अलग रखा जाएगा। इनका डॉक्टरी जांच होगा, इनके हेल्थ के बारे में स्टडी किया जाएगा। उसके बाद ही फिर हम लोग 30 दिन के बाद दर्शकों के सामने इनको पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रिच, नील नदी के घड़ियाल और कछुआ को भी मंगाया गया है। सर्किट हाउस स्थित गौरी गौतम कंस्ट्रक्शन के कार्यालय को शिफ्ट कर दिया गया है। बिष्टुपुर में ऑफिस को शिफ्ट किया गया है। बिष्टुपुर में गौरी गौतम कंस्ट्रक्शन के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। कार्यालय का उद्घाटन विधायक अरविंद सिंह ने किया। उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के विकास विस्तार की शुभकामनाएं दी। इसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पहले सर्किट हाउस में कार्यालय था जिसे बिष्टुपुर में शिफ्ट किया गया। और चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा चली मौसी बाड़ी। निकली रथ यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। स्टाम्प पेपर को लेकर कोर्ट में छापामारी, 40 फर्जी कागजात जब्त। 21 दिनों पुरानी खनन व्यापारियों की हड़ताल खत्म। 181 खदानों में फिर से शुरू होगा काम। और चिड़ियाघर में सुनेगी शेरों की दहाड़। देश में पहली बार आए दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से शेर के 5 बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।